गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। स्पेशल ऑप्स बैचेस के लिए इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं और जो है देखिए, मैं क्लियर कर दूं आपसे कि यदि इंटरव्यूज़ में जिन बच्चों से बात कर रहे हैं, अमर सर, मैं भी बात करूंगा, अमर सर भी बात कर रहे हैं मीट के, तो जिन बच्चों को से बात कर रहे हैं, यदि लगेगा ऐसा कि वो बच्चे जो है स्पेशल ऑप्स में जो है वो प्रॉपरली जो है वो उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमको जो है कुछ और सोचना पड़ेगा। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बैच को मैंने यदि लॉन्च किया है तो उस बैच को मैं आगे कंटिन्यू करूं, मतलब कि हो सकता है मैं उसको अवॉर्ड भी कर दूं। डिपेंड करता है बच्चों पर। देखो, कोई भी इंस्टीट्यूट जो है ना वो चाहता ये है कि उसका रिजल्ट अच्छा रहे, और रिजल्ट के लिए हमको जो है वो चाहिए, वो प्रतिबद्ध कमांडो चाहिए। ठीक है, केवल हमने गूगल फॉर्म भर दिया है, हम केवल देखने आ रहे थे, केवल हमने ये सोचा कि देख के देखते हैं क्या होगा, तो भैया तुम ऐसा है कि मैं सब्जी मंडी में सब्जी बेचने के लिए नहीं हूँ। मैं तो एक्चुअली कि आप जो है वो ये सोचें कि भाई सर सब्जी लेके निकले हैं तो अपन उस सब्जी का दाम क्या है पहले वो चेक कर लें, सब्जी की क्वालिटी चेक कर लें। ठीक है, तो मैं सब्जी बेचने नहीं निकला हूँ, ना फल बेचने निकला हूँ, ना मैं एजुकेशन को बेचने निकला हूँ। हर चीज़ की अपनी एक कॉस्ट होती है, बहुत जस्टिफाइबल कॉस्ट आपसे ली जा रही है, तो उसमें ये है कि हाँ, रहना और खाना उसका खर्चा है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि क्या हम लोग इस बैच को जो है वो, यदि आपको कि देखो कल के राउंड में जब इंटरव्यू हुए, उस इंटरव्यू में अमर सर को जो है वो बहुत ही पॉजिटिव नहीं दिखाई लगा उन्हें, कि जो जिन बच्चों के इंटरव्यू शेड्यूल किए गए थे, और गूगल फॉर्म में कई सारे बच्चों ने जो है वो एवं एंट्री भर दी उन्होंने। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा गंभीर रहिए, एजुकेशन का मामला है, थोड़ा गंभीर रहने की आवश्यकता है। ठीक है, तो स्पेशल ऑप्स के इंटरव्यू पूरे होने के बाद ही हम उस बैच को शुरू करेंगे। जब तक हमें ये बात इंश्योर ना कर लें हम कि भाई आप उतना एफर्ट करने तैयार साथ में हमारे हैं या नहीं है तो फिर कोई बात नहीं भाई, घर में बैठ के कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, घूम के देख रहे हैं, पढ़ाई देख रहे हैं, जो देखना है वो देख लो आप। ठीक है, लेकिन स्पेशल ऑप्स के लिए तो आपको जो है वो प्रतिबद्ध कमांडो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जिन बच्चों को भी, जिनको लगता है कि भी कंटिन्यूटी का इशू हो रहा है, कुछ इशू हो रहा है, तो बेटा कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लो। जरूरी नहीं कि मेरे पास ज्वाइन करो, कहीं भी ज्वाइन करो, पर ज्वाइन करो तुम्हारी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायोमेंटर्स में भी जो है वो ऑफलाइन सेंटर में ग्लेडिएटर बैच चल रहा है, जिसकी रिकवरी क्लासेस भी चल रही हैं, और अभी कुछ रिकवरी क्लासेस पूरी भी हो चुकी हैं। उसमें भी बच्चे जो है, कुछ बच्चे सीटें क्या होता है, कुछ बच्चे बाहर रह नहीं पाते, चले जाते हैं, सीटें वैकेंट होती तो वो सीटें भराती भी चली जाती हैं। दूसरा, इसके अलावा फोकस बैच ऑनलाइन में चल रहा है आपका, और टारगेट बैच चल रहा है आपका। तो बैचेस तो कई सारे चल रहे हैं, तो आपको जहां सूट करता है वहां जाके जुड़ो, लेकिन एक कंटिन्यूटी को, एक शेड्यूल को फॉलो करो। यदि आपने एक शेड्यूल को फॉलो नहीं किया तो बेटा फिर दिक्कत वाला मामला है। ठीक है, मतलब ये है कि एग्जाम जो है ना बहुत डिमांडिंग है, और एग्जाम के लिए ऐसा हम हल्के में इसको नहीं ले सकते हैं आप। ठीक है ना, देखो ऐसा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए क्या है कि आप सिर्फ एक क्लाइंट या कस्टमर मात्र हैं, पर बायोमेंटर्स के लिए आप कमांडो है। ठीक है, अब कमांडो जो होता है ना, वो अपने कमांडर की सारी बातें मानता है, बहुत बहुत ही डिसिप्लिन होता है वो, तभी तो उसको हम कमांडो कहते हैं। तो क्या हो रहा है कि कई बच्चे जो है वो सोचते हैं कि जितेंद्र सर बहुत प्यार से बात करते हैं, तो भैया ऑफलाइन सेंटर में हम प्यार से बात नहीं करते हैं, हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हम आपका दुख तकलीफ का ध्यान रखते हैं, लेकिन आपको पैम्पर हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि रिजल्ट पैम्परिंग से नहीं आएगा। रिजल्ट तुम्हारे और मेरे बीच कितना अच्छा गुडविल, उससे रिजल्ट आएगा, कठोर मेहनत से आएगा। और एक कमांडो जो होता है ना, कभी अपने कमांडर पे क्वेश्चन नहीं करता, हमेशा कमांडो जो है वो, जो कमांडर ने कह दिया उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो आपको भी वही चीज को फॉलो करना है। तो मेरा मानना यह है कि आप लोग जब जो है, जितने बच्चे स्पेशल ऑप्स के लिए जुड़ना चाह रहे हैं, वो बच्चे इस बात को अच्छे से तसल्ली कर लें कि आप क्या भोपाल आके 6 महीना रह पाएंगे, क्या आप यहाँ पर उस खर्चे को उठा पाएंगे, क्या आप यहाँ पर वाकई में फैमिली से दूर रह पाएंगे। जैसे मैं अपने बेटे की बात करूँ, मेरा बेटा फैमिली से दूर रहकर जो है वो तैयारी करने में उसको दिक्कत है। ठीक है ना, कई बच्चों को दिक्कत होती है, तो उसमें कोई बुराई वाली बात थोड़ी ना है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, आप ऑनलाइन जुड़ो। ठीक है, आप ऑनलाइन जुड़ो, और हम ऑनलाइन के लिए कई बच्चे टेस्ट सीरीज का पूछ रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज को भी लॉन्च करेंगे, हम RRR बैच को भी लॉन्च करेंगे। मतलब जो हमसे बन पड़ता है पूरी मेहनत हम आपके लिए करेंगे, लेकिन बेटा आपको पढ़ते रहना है। क्योंकि देखो ऐसा है कि यदि आज आप चूक गए ना, तो आप चूक जाएंगे आप। ठीक है, क्योंकि देखो कंपटीशन में कोई तुम पे रहम नहीं करेगा, हर व्यक्ति जो है वो मेहनत कर रहा है, एफर्ट कर रहा है उठ के। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग तुमको डेविएट करेंगे, ताकि तुम कंपटीशन से बाहर निकल जाओ। तुम उनके बातों में आ गए और तुम डेविएट हो गए, तो तुम कंपटीशन से बाहर निकल जाओगे, और वो ऐसा करते हैं जान के कि ताकि बच्चे कर रहे। तो इसलिए उन लोगों से सावधान रहो। उठ के कई बार क्या होता है
कि मैंने देखा है कि इस समय यूट्यूब पे ऑनलाइन में स्पैमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कोई भी एक रैंडम इंस्टीट्यूट को इतने सारे लोग उसके रिव्यूज़ डाल देंगे कि जिसके चलते लोग सोचेंगे पता नहीं कितना अच्छा होता होगा। क्योंकि हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट के बहुत बच्चे आ रहे हैं इस समय जो वहाँ पढ़ लिए, उन्होंने कहा साहब बिल्कुल फोरा फोरा पढ़ाते हैं, सुपरफिशियल पढ़ाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है के। तो हमारे यहाँ पे तो हम डीप डाइव करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं के, ताकि सब्जेक्ट का नॉलेज आपको पेपर कोई भी आप फोड़ के आ पाए के। इसलिए आप खुद को एक बार देख लें। आपके कसौटी पर जो है वो सोना परखा जाता है, पीतल नहीं, लोहा नहीं, ठीक है। तो कसौटी पर परखने के लिए अपने आप को देख लो कि अपने अंदर गोल्ड है कि नहीं, ठीक है। प्रतिबद्धता होगी तो हम जो है वो बहुत कुछ आपके लिए कर पाएंगे हम, ठीक है ना। आज मेरा बस मन था कि मैं स्पेशल ऑप्स के बारे में आज आपसे बात करूं मैं, क्योंकि कारण ये है कि बहुत बच्चे मुझसे अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मुझसे, ठीक है। मैं इतना जानता हूं कि कोई भी चीज़ को यदि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको करना है और आप उसके पीछे लग गए आप, तो वो चीज़ एक दिन हो जाती है, ठीक है। मैं अपने जिम में एक व्यक्ति से मिला, वो बहुत अच्छा उन्होंने एक मॉडल के जैसा जो है वो अपना पूरा बॉडी बना रखा है। तो मैंने उनसे बोला कि भाई आप तो कब से जिम कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि सर आप मेरा 3 साल पुराना पिक्चर देखो, मुझे सीवियर अस्थमा था, मुझे ये प्रॉब्लम थी, मुझे वो प्रॉब्लम थी, इतना फोटो दिखाया, देख के यकीन नहीं हुआ। उसने कहा बस मैंने सोच लिया था कि एक दिन मेरे को अस्थमा का अटैक पड़ा, मैं बहुत गंभीर बीमार पड़ गया, डॉक्टर ने कहा भाई तुमको कुछ करना पड़ेगा, तब से मैंने डिसाइड कर लिया। उसके बाद में जो है वो फिर मेरा अस्थमा भी कंट्रोल में, सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है जिंदगी में ना, आदमी को एक झटका लगता है, उसके बाद वो पूरा दिलो जान से मेहनत करता है वो, ठीक है। तो मैं वही कहता हूँ आपसे कि और कितने झटके सहेंगे हम भाई। अब तो वक्त आ गया, मेहनत कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। देखो मैं आपसे साफ गोई और ईमानदारी से बात करता हूँ आपसे। मेरे को क्या है कि मैं सिर्फ मीठी बातें करूँ, है ना, अननेसेसरी का आपसे को मोटिवेट, उसका मतलब कुछ नहीं। मैं इतना बोलता हूँ कि सच ये है कि जितना तुम यूनिवर्स को एनर्जी दोगे, जितना ईमानदारी से एनर्जी दोगे, उतना ईमानदारी से तुमको परिणाम मिलेगा। यदि मुझे कोई चीज़ का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है ना, तो इसका मतलब ये कि मेरी ही कोशिशों में कुछ कमी रही होगी, मुझे और कोशिश करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखो, ठीक है। चलो, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।